हेलो, मैं हूं बबीता फ्रॉम ओनली एजुकेशन और आज हम बात करेंगे नीट यूजी 2026 एमबीबीएस सीट्स इन इंडिया के बारे में। इंडिया में ऑफिशियली 1.1 लाख से ज्यादा एमबीबीएस सीट्स हैं, स्प्रेड अक्रॉस 706 प्लस मेडिकल कॉलेजेस। ऑन पेपर सिस्टम कंफर्टेबल लगता है, इसलिए नेचुरली एक सवाल आता है, प्रॉब्लम ही क्या है? लेकिन जैसे ही इसी डेटा को इंडिया के मैप पर रखा जाता है, एक क्लियर और अनकंफर्टेबल पैटर्न सामने आता है। इंडिया की आधी से ज्यादा एमबीबीएस सीट सिर्फ कुछ सिलेक्ट जोन्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। कुछ स्टेट्स अकेले 10,000 प्लस सीट्स रखते हैं, जबकि कुछ पूरे रीजन्स मिलकर भी 3,000 सीट्स तक नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से हर साल चाहे टोटल सीट्स 1.1 लाख ही क्यों ना हो, 20 to 24 लाख एस्पिरेंट्स के बीच सिर्फ एक एस्पिरेंट आउट ऑफ 20 को एमबीबीएस सीट मिल पाती है। ये गैप मार्क्स का नहीं है, ये गैप डिस्ट्रीब्यूशन का है। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एमबीबीएस सीट्स को सिर्फ नंबर्स के साथ नहीं, मैपिंग, ज्योग्राफी और स्ट्रक्चर के साथ देखना पड़ता है। ये सिर्फ एजुकेशन का टॉपिक नहीं, ये नंबर्स प्लस ज्योग्राफी का टॉपिक है। इंडिया का ओवरव्यू। इंडिया के पास एमबीबीएस सीट्स का एक लार्ज नेशनल पूल है, लेकिन ये पूल एक स्टेट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक जोन में इक्वली स्प्लिट नहीं होता और एक कैटेगरी दैट इज गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डीम्ड में बैलेंस नहीं होता। इसलिए जब हम सिर्फ टोटल सीट्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ सरफेस लेवल पिक्चर देखते हैं। रियल क्लैरिटी तब मिलती है जब हम इस डेटा को जोन वाइज तोड़कर एनालाइज करते हैं। इस एनालिसिस के पहले फोकस करते हैं नॉर्थ इंडिया पे। नाउ नॉर्थ जोन स्टेट्स: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। गवर्नमेंट सीट्स आर 6,700, प्राइवेट 6,100, डीम्ड इज 1,000। यूपी में सीट ज्यादा हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स डेंसिटी भी सबसे ज्यादा यही होती है। देन कम्स राजस्थान। गवर्नमेंट सीट्स आर 3,800, प्राइवेट सीट्स आर 1,700, डीम्ड आर 250। गवर्नमेंट डोमिनेंस क्लियर है, प्राइवेट फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है। अब आते हैं दिल्ली पे। गवर्नमेंट सीट्स 1,200, प्राइवेट 600, डीम्ड 200। सीट्स कम है, लेकिन डिमांड ऑल इंडिया लेवल की है। पंजाब प्लस हरियाणा प्लस अदर नॉर्थ स्टेट्स कंबाइंड, गवर्नमेंट सीट्स 6,500, प्राइवेट 3,000, डीम्ड इज 1,450। नॉर्थ जोन टोटल 31,000 सीट्स। नॉर्थ इंडिया में इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, सीट्स नंबर्स सिग्निफिकेंट है, लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है, जितनी ज्यादा सीट्स उतना ही ज्यादा कंपटीशन। इस जोन में प्रेशर मार्क्स का नहीं, डेंसिटी का होता है। इसी कॉन्ट्रास्ट को समझने के लिए अब हम मूव करते हैं इंडिया के सबसे डोमिनेंट सीट होल्डिंग रीजन की तरफ। साउथ जोन। स्टेट्स इन द साउथ जोन आर तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, पुडुचेरी। अब आते हैं हम तमिलनाडु पे। गवर्नमेंट सीट्स इज 5,500, प्राइवेट इज 4,200, डीम्ड इज 1,800। यहाँ तीनों कैटेगरीज एक्टिव हैं। अब आते हैं कर्नाटका पे। गवर्नमेंट सीट्स 3,700, प्राइवेट इज 5,200, डीम्ड इज 1,300। इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट एमबीबीएस हब्स में से एक है तेलंगाना। गवर्नमेंट 2,900, प्राइवेट 3,800, डीम्ड 500। Recent expansion clearly visible. AP plus Kerala plus Puducherry combined करके गवर्नमेंट सीट्स 4,800, प्राइवेट इज 6,600, डीम्ड इज 1,200। साउथ जोन टोटल 45,000 सीट्स हैं। साउथ इंडिया का गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड तीनों लेवल्स पर स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से इंडिया के टोटल एमबीबीएस सीट्स का सबसे बड़ा हिस्सा यही कॉन्सेंट्रेटेड है। इस जोन का इम्पैक्ट ये है, नॉर्थ और ईस्ट के स्टूडेंट्स यही माइग्रेट करने पर मजबूर होते हैं, लेकिन पिक्चर यही कंप्लीट नहीं होती। वी कम टू द वेस्ट जोन। स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट सीट्स आर 4,800, प्राइवेट 4,300, डीम्ड 1,000। यहाँ भी तीनों कैटेगरीज एक्टिव है। अब आते हैं गुजरात पे। गुजरात 3,500, प्राइवेट 1,700 एंड डीम्ड इज 0। डीम्ड एब्सेंस की वजह से ऑप्शंस लिमिटेड है। नेक्स्ट इज गोवा। गवर्नमेंट सीट्स आर 200,
Then we have the West Zone, total 18,000 seats. वेस्ट इंडिया स्ट्रक्चरली स्टेबल लगता है, लेकिन जब सीट स्टेबल होती है और एप्लीकेंट्स बढ़ते जाते हैं तो कंपटीशन अपने आप क्रिएट होता जाता है। ये पैटर्न हमें ले जाता है इंडिया के ज्योग्राफिक सेंटर की तरफ। सेंट्रल जोन स्टेट्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सीट्स 2500, प्राइवेट 1400, डीम्ड 300। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सीट्स 2000, प्राइवेट 400 एंड सेंट्रल जोन टोटल 6000 सीट्स। सेंट्रल इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स का वेट ज्यादा है, लेकिन प्राइवेट एक्सपेंशन लिमिटेड है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है स्टूडेंट्स प्रेशर में ईस्ट और साउथ की तरफ शिफ्ट करते जाते हैं। वी कम टू द ईस्ट जोन स्टेट्स वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। अब आते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट सीट्स आर 4000, प्राइवेट 1200। बिहार में गवर्नमेंट सीट्स 1600, प्राइवेट इज 1200। उड़ीसा में गवर्नमेंट 1500 सीट्स, प्राइवेट 1000। झारखंड गवर्नमेंट 700 सीट्स, ईस्ट जोन टोटल 12,000 सीट्स। नाउ ईस्ट इंडिया का मॉडल अफोर्डेबिलिटी और लिमिटेशन के बीच ऑपरेट करता है। फीस कम हो सकती है, लेकिन ऑप्शंस भी कम होते हैं। इस चेन का आखिरी लिंक है नॉर्थ ईस्ट जोन, दैट इज असम। असम गवर्नमेंट सीट्स 1200, प्राइवेट सीट्स 100। अदर नॉर्थ ईस्टर्न जोन्स कंबाइंड गवर्नमेंट 1200, प्राइवेट 300, डीम्ड 200। नॉर्थ ईस्ट टोटल 3000 सीट्स। यहाँ मैप खत्म हो जाता है, लेकिन एनालिसिस नहीं। नंबर्स एज इमेजिनेशन। एक सेकंड के लिए सिर्फ नंबर्स इमेजिन करो। इंडिया के 1.1 लाख MBBS सीट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में रख दिए जाए तो हर एक सीट एक स्टूडेंट का सपना बन जाता है, लेकिन इस लाइन का आधा हिस्सा सिर्फ कुछ जोन्स में ज्यादा पाया जाता है। अब आते हैं साउथ इंडिया 45,000 सीट्स, नॉर्थ इंडिया 31,000 सीट्स, नॉर्थ ईस्ट 3,000 सीट्स। सेम कंट्री, सेम एग्जाम, सेम सिलेबस, पर सपनों का वेट जो है ना वो हर जगह बराबर नहीं होता। इसलिए MBBS का डिस्कशन सिर्फ एजुकेशन का टॉपिक नहीं, ये नंबर्स, ज्योग्राफी का टॉपिक है। अगर ये एनालिसिस आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो सेव करें और उस फ्रेंड के साथ शेयर करें जो फैक्ट्स को हेडलाइन से नहीं कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहता हो। प्रिपेयर स्मार्ट, चूज वाइजली and please stay connected with Only Education for further such informative videos. Thank you.